नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। झारखंड में सीआरपीएफ और राज्य पुलिस के अफसरों की मिलीभगत से 3 साल पहले 514 युवकों को फर्जी तरीके से नक्सली बताकर सरेंडर कराने के केस में नए सवाल उठ गए हैं। आज तक की सहयोगी मैगजीन इंडिया टुडे की पड़ताल में सीबीआई जांच सवालों में है। आखिर क्यों आज तक किसी अफसर से कोई पूछताछ करने की जरूरत तक नहीं समझी गई, जबकि पीड़ितों का बयान है कि हाथ में हथियार थमाने से लेकर सरेंडर कराने तक सारा काम सीआरपीएफ की निगहबानी में हुआ। जैसे हम लोग नौकरी देंगे बोल के पैसा ले गया। रास्ता में हम लोग को बताते गया कि तुम लोग को मैंने उग्रवादी सरेंडर के रूप में लेके जा रहे हैं। कुछ बोलेगा तो बोलना कि हम पीएलएफआई के हैं, किसी को बोल दिया कि हम माओवादी के हैं। क्यों ना आज शर्मिंदा होगा यह गणतंत्र। दिल्ली से झारखंड तक का समूचा राज्य तंत्र भी इन नौजवानों से आंख मिलाए तो कैसे मिलाए। ब्रिटिश राज में भी जंगलों में जो न हुआ, छल फरेब और लूट का वो सनसनीखेज खुलासा हुआ है इंडिया टुडे मैगजीन की पड़ताल में। मेरे दाहिने तरफ जो 28 लोग बैठे हुए हैं, ये उस 514 लोगों के ग्रुप से हैं जिनको 2011 में पैरामिलिट्री में बहाली के नाम पर ठगा गया था और इन सबसे पैसे लिए गए थे। इन लोगों से ये प्रॉमिस किया गया था कि अगर वो नक्सलाइट बन के सरेंडर कर देते हैं तो उनको सीआरपीएफ या अन्य पैरामिलिट्री फोर्सेस में जगह मिल जाएगी। भोले भाले झारखंड के जंगलों में रहने वाले, रोटी रोजगार के लिए दर दर भटकने वाले ये आदिवासी नौजवान घर से निकले थे कोबरा बटालियन में शामिल होने के लिए, लेकिन अचानक कागजों पर नक्सली बना दिए गए। हाथों में हथियार के साथ आत्मसमर्पण की उस कतार में उतार दिए गए जिसके जरिए जाने कितने अफसरों ने गैलेंट्री अवार्ड लिए होंगे, जो गणतंत्र की परेड में वीर बने होंगे। सीआरपीएफ और झारखंड पुलिस से जुड़े अफसरों के इशारे पर ठगों और दलालों के गिरोह के शिकार इन जवानों की जिंदगी के सामने अब सिवाय अंधेरे के कुछ नहीं है। गन दिया गया। कौन सा गन था वो? राइफल, सिंगल राइफल। अच्छा, फिर कहाँ आपने आत्मसमर्पण करा? हम लोग पुराना जेल में। पुराने जेल में किसके सामने? कोबरा बटालियन के सर लोग थे। अच्छा, और उसमें आप कितने दिन तक कोबरा बटालियन में रहे? 2012 10 अप्रैल 2012 से 13 मार्च तक। गुमला का ये कुलदीप पारा अकेला नहीं है। कुलदीप जैसे 514 नौजवान हैं। किसी ने कोबरा बटालियन में भर्ती होने के लिए रिश्वत का इंतजाम करने में जमीन गिरवी रखी, तो किसी ने घर बेच दिया, रिश्तेदारों से उधार लिया और अंत में मिला क्या? फोर्स में रोजगार की जगह पूर्व नक्सली होने का तमगा। रांची की कोबरा बटालियन की कैंप में बेगारी। 1 लाख रुपया दिया। फिर बोला गया कि आपको यहाँ ट्रेनिंग भी होगा, फिर कुछ दिन ट्रेनिंग होगा, उसके बाद नौकरी मिल जाएगा। कोबरा बटालियन। कोबरा बटालियन में आप कितने दिन रहे? कोबरा बटालियन में 1 साल। पैसे दे दिए आपने 1 लाख रुपये? जी दे दिए। कहाँ से पैसे थे आपके पास? नहीं, जमीन को गिरवी रखी। जमीन गिरवी रखी है? जमीन गिरवी रखे, बैल को भी बेच दिए थे, बैग था उसको। पैसे किसको दिया आपने? रवि बोतरा। आपको भी बताया गया कि आप नक्सल के रूप में सरेंडर करेंगे? ये हमको पहले नहीं बताया। हम आपको बताएंगे सीआरपीएफ से जुड़ी इस फर्जीवाड़े की पूरी कहानी, लेकिन पहले जरा सुनिए इन नौजवानों का दर्द जिन्हें सिस्टम के धोखे ने नौकरी के लिए नक्सली बना दिया। पीएलएफआई का आदमी है बोलने के लिए बोला गया था और गन साथ में दिया था, हथियार भी दिया था उसमें। तो कौन से जेल में रहे थे आप? पुराना जेल में के पास रहते थे। तो उसके बाद कब आपको पता चला कि ये सब झूठा है, नकली? हमें जब हम लोग अंदर जाने के बाद पता चला कि जाने के बाद में वहाँ का लोग तो 1 साल 1.5 साल 2 साल से रहते थे, हम लोग तो 6 महीने से थे ना, इसलिए पता चला वहाँ से।
तो अभी अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो बस ऐसे ही है, खेती बाड़ी कुछ बहुत हल्का फुल्का कर लेते हैं। कोबरा बटालियन के रांची कैंप में जी। और आपको भी प्रॉमिस किया गया था कि आप भी सीआरपीएफ में बहाली हो जाएगी आप जी। ओके, कितने पैसे दिए आपने घूस के? 50,000। 50,000 रुपये। 50,000 थे आपके पास? नहीं थे। कैसे दिया आपने? खेत बंधक थे। खेत अभी तक बंधक है या छुड़ा लिया आपने? बंधक है ये। खेत अभी तक बंधक है आपका। और आपसे क्या आपको भी नक्सलाइट बनाया गया था? पहले तो नहीं बताया गया था, जैसे वहाँ गए तब बताया गया। PLFI यानी पीपुल्स लिबरेशन ऑफ इंडिया नाम का खतरनाक नक्सली संगठन। तो आप जान गए होंगे कि सीधे साधे भोले भाले आदिवासी जवानों की आंखों में कैसे धूल झोंकी गई, क्यों किया गया ये अपराध। हमारे पीछे रांची पुराने जेल का वही कैंपस है जहां अक्टूबर 2011 से जनवरी 2013 तक 514 युवकों को नक्सलाइट बना के सरेंडर कराया गया था। ये युवक नक्सलाइट कहलाने के लिए इसलिए राजी हुए थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि उन्हें इसके बाद सीआरपीएफ अथवा किसी अन्य पैरामिलिट्री फोर्स में जॉब दिए जाएंगे। 2013 के जनवरी माह तक जब तक वो वहाँ रहे उन्हें कोई नौकरी मिली नहीं। कैमरा पर्सन चंद्रदीप के साथ अमिताभ श्रीवास्तव, रांची, आज तक।